आदि दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। एक प्रश्न आया था एक बहन का कि टॉयलेट जब हम साफ़ करते हैं, जब हम अपने बाथरूम को साफ़ करते हैं तो हमें बाल धोकर स्नान करना चाहिए या बाल नहीं धोना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उन्हीं का जो कमेंट है, उस पर जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ। और बहुत सारी बहनें जो टॉयलेट साफ़ करती हैं, बाल इत्यादि जो है वो उनको धोने के बारे में बहुत सारी असमंजस की स्थिति जो है वो बनती रहती है। तो यकीनन इस वीडियो को देखकर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कीजिए। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आपके कमेंट का जो वीडियो है वो मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और यदि आप कोई सवाल पूछेंगे तो मैं कमेंट में जवाब जो है वो ज़रूर दूंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यदि हम टॉयलेट साफ़ करते हैं, यदि हम बाथरूम साफ़ करते हैं तो क्या हमें बाल धो के स्नान करने की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो देखिए, वैसे मेरा यही मानना है कि जो बाथरूम है आप रोज़ साफ़ करती हैं, यदि आप सिर्फ फ़र्श जो है वो साफ़ करती हैं, पानी डालकर वाइपर लगाती हैं या आप झाड़ू से साफ़ करती हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। लेकिन जो टॉयलेट सीट होती है जिस पर बैठकर हम शौच इत्यादि करते हैं, उसको धोने के बाद बाल धोकर स्नान करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो सबसे गंदी चीज़ होती है वो हम करते हैं और उसके बाद सोचें कि हम मान लीजिए स्नान कर लें, बाल ना धुलें, तो ये तो आपका जो स्नान है वो अधूरा ही रह जाता है। और फिर आप कैसे पूजा पाठ कर सकती हैं, कैसे रसोई घर में जा सकती हैं, ये उचित जो है वो नहीं होता है। यहाँ तक कि जब आप शौच इत्यादि के लिए जाती हैं तो आपको स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही अपनी रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए, जो कि अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है। और पूजा पाठ जो है वो तभी करना चाहिए। उसी प्रकार से जब आप शौच इत्यादि के लिए जाती हैं तब स्नान करने की आवश्यकता होती है। तो जब आप टॉयलेट सीट को साफ करती हैं, जब आप उसको धोती हैं, तो आपको बाल धो के स्नान करने की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? बिल्कुल होती है। ये बहन ने जो प्रश्न किया था, पहले तो मुझे एक तरीके से मैं बताऊं कि मुझे खुद समझ में नहीं आया कि कोई ऐसे कैसे पूछ सकता है। क्योंकि बाथरूम और जो टॉयलेट है वो धोने के बाद में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ होता है। और स्नान के साथ साथ पूरा स्नान, बाल धोकर स्नान करना बताया गया है। जैसे शौच जाती हैं तो स्नान करती हैं, तो शौच केवल जाती हैं लेकिन वहाँ तो सफाई पूरी कर रही हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये आएगा कि मैं कौन सा हाथ से साफ़ कर रही हूँ, ब्रश से साफ़ कर रही हूँ। तो देखिए, जो ब्रश आप पकड़ी हुई हैं वो हाथ से ही तो पकड़ी हुई हैं। और शुद्धता का अगर आप ध्यान रखती हैं, यदि आप पूजा पाठ करती हैं, रसोई घर में जाती हैं, तो आपको स्नान जो है वो करने की आवश्यकता होती है, बाल धोकर स्नान करने की आवश्यकता होती है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि यदि हम गुरुवार को धो रहे हैं, शनिवार को धो रहे हैं या किसी अन्य दिन धो रहे हैं जिस दिन बाल नहीं धुले जाते हैं, उस दिन यदि हमने किसी कारणवश जो टॉयलेट सीट है वो साफ़ कर दी या जो बाथरूम है वो हमने साफ़ कर दिया, तो क्या हमें उस दिन भी बालों को धोना चाहिए? तो मेरा मानना है कि हाँ, बिल्कुल। कैसे? यदि ऐसे गुरुवार पड़ रहा है, जो शनिवार है वो पड़ रहा है, या कोई ऐसे दिन पड़ रहे हैं, अमावस्या या एकादशी तिथि, ऐसी तिथियां पड़ रही हैं जब आप अपनी बाथरूम को धो रही हैं, जब आप अपने टॉयलेट सीट को साफ कर रही हैं, तो क्योंकि अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा तिथि पर बाल धोना वर्जित बताया गया है। लेकिन यहाँ पे भी मैं बोलूँगी कि अगर आप शावर लेते हैं, यदि आप बकेट से स्नान करते हैं, यदि आप जैसे भी स्नान कर रहे हैं, तो भले ही सर से पानी डाल के स्नान कीजिए, लेकिन बालों को धोकर ही स्नान करना जो है वो अति शुभ बताया गया है। और इस शुद्धता का ध्यान रखते हुए आपको जो बालों को धोकर स्नान है वो जरूर करना चाहिए। ऐसे आप बिना बालों को धोकर आधा स्नान करके पूजा पाठ या रसोई घर में जाने के काबिल नहीं हैं। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मन में प्रश्न उठते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि साफ सफाई जो है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। मैं उदाहरण के तौर पे आप सबको बता दूं कि कोई एक छोटा बच्चा है मान लीजिए, या कोई बड़ा बच्चा भी है, या कोई औरत भी है, कोई भी है, मान लीजिए कि वो उसने स्नान नहीं किया है,
उसने आप उसके हाथ जो हैं वो गंदे हैं, एक तरीके से बहुत ज़्यादा गंदे हैं, और आपने सिर्फ पानी डाल के धुलवा दिए, साबुन इत्यादि जो है वो नहीं लगवाया, और आप उसके हाथ से कोई चीज़ जो है वो लेंगी नहीं लेंगी। यहाँ अगर मैं बोलना चाहूँ कि वो शौच इत्यादि करके आती है और हाथ ऐसे ही पानी से नॉर्मल धो लेती है या हाथ नहीं धोती है, आप उसके हाथों से कोई चीज़ लेना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक तरीके से शुद्धता का ध्यान आएगा। उसी प्रकार से जब आप टॉयलेट सीट साफ़ करती हैं, जब आप बाथरूम धोती हैं, तो वो अशुद्धि की अवस्था में आप पूरी हो जाती हैं। और जब आप टॉयलेट सीट साफ़ करें, जब आप बाथरूम साफ़ करें, उससे पहले ही आप जो भी कपड़े इत्यादि जो वस्त्र हैं वो पहनने वाली हूँ वो पहले से ही टांग लीजिए या किसी दूसरे से मंगवा लीजिए। आप वो कपड़े जो हैं वो बिल्कुल ना छुएं। जब आप स्नान ध्यान कर लें, पूर्णतः शुद्ध जो है वो हो जाए, तब आप उन वस्त्रों को छुएं, उससे पहले बिल्कुल भी ना छुएं। शुद्धता का ध्यान रखें। और एक तरीके से मैं बताऊं तो जैसे अगर आप पूजा पाठ एक तरफ रख दूं, मान लीजिए कि अगर आप नहीं मानते उन सारी चीज़ों को, तो एक तरीके से बहुत सारे गंदे बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे शरीर में चिपक जाते हैं। यदि हमने गले से स्नान कर लिया तो हमारे बालों में चिपके रह जाते हैं। अगर मैं साइंटिफिक रीज़न बताऊं आपको, तो जब हम भोजन करते हैं या जब हम भजन करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और उससे कई तरह की जो बीमारियां हैं वो बन जाती हैं। भले ही वो जो कीटाणु हैं वो हमें दिखे ना, लेकिन वो हमें बीमार जो है वो कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब आप, मैं यही बोलूँगी कि देखिए, अगर आप बाल जो है वो धोने के बारे में इतना ज़्यादा सोचती हैं, तो जब आप बाल जिस दिन धोती हैं उसी दिन आप अपनी टॉयलेट सीट जो है वो साफ़ कर दीजिए। और जब आप मान लीजिए बाल नहीं धोती हैं, तब आप टॉयलेट सीट बिल्कुल मत साफ़ कीजिए। ऐसे एक नियम बना लीजिए कि जब आप मान लीजिए कि हफ्ते में 2 दिन आप बाल धोती हैं, तो वो 2 दिन आप हफ्ते में जो टॉयलेट सीट है वो साफ़ कर दीजिए। अब ये ज़रूरी नहीं है, देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सफाई का कीड़ा भी होता है, तो उनको लगता है नहीं मुझे तो रोज़ साफ़ करना है। यदि आप रोज़ साफ़ करना चाहती हैं और रोज़ करती हैं, तो शुद्धता का ध्यान रखें, पूर्णतः स्नान करें, बालों को धोकर स्नान करें। और जब आप टॉयलेट सीट साफ़ करती हैं, उसके बाद साफ़ करने के बाद आप किसी भी प्रकार का कोई भी अपना वस्त्र, किसी भी प्रकार का कोई भी कपड़ा या जो भी ऐसी चीज़ें जो धोई नहीं जा सकती हैं, उनको बिल्कुल भी ना छुएं। जब आप अच्छे से स्नान ध्यान कर लें, तब आप अपने वस्त्रों को मान लीजिए छुएं और तभी वस्त्रों को धारण करें। बगैर स्नान किए, बगैर बालों को धोए आप जो एक तरीके से वस्त्र हैं उनको ना छुएं। शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जब आप साफ स्वच्छ रहेंगी तो आपका जो मन है वो शुद्ध रहेगा, आपको हर काम में मन लगेगा। लेकिन अगर आप शुद्धता का ध्यान नहीं रखती हैं, अशुद्धि की अवस्था में ये सारी चीज़ें जो है वो करती हैं, मान लीजिए कि टॉयलेट सीट साफ़ करके आप कोई भी कपड़ा छू लेती हैं, कहीं भी किचन में, रसोई घर में चली जाती हैं, खाना छू लेती हैं, सब जगह करती हैं, तो वो एक तरीके से अशुद्धता मानी जाएगी। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना है। जब भी आप टॉयलेट सीट साफ़ करें, जब आप बाथरूम साफ़ करें, तो अच्छे से सर से पानी डाल के या सर से शैम्पू लगा के अच्छे से स्नान ध्यान करें और उसके बाद ही बाकी काम जो है वो करें। तो उम्मीद करती हूँ जिन बहन का ये प्रश्न था उनको बहुत सारे सवालों का जवाब जो है वो इस वीडियो में मिल गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।